वो पागल आदमी है। मैं कह रहा हूँ वो योगी जो है एकदम से मूर्ख आदमी है और समय समय पे ये बातें आती रही हैं। कहीं गाय के नाम पे, कहीं गोबर के नाम पे इन्होंने इस देश में कितना जो है ना नंगा नाच करवा के दिखाया है। तो ये बात इनकी बेकानी है, बचकानी बातें हैं। आपको भी नहीं, इन लोगों को पहले भी नहीं था, इनको कभी भी नहीं हुआ। संविधान के ऊपर भरोसा होता तो आज देश का किसान और मजदूर इस हालात में रोडों पर नहीं बैठता। देखिए, हमला तो लगातार इस देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं इन सरकारों ने हमेशा दंगे करवाए हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम उसको भी कहेंगे, और आज फिलहाल देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। ये लगातार दिल्ली से लेकर के और अब बंगाल तक एक ही है कि पहले 500-700 लोगों को भेजा जाए, क्षेत्रीय नेताओं को हमला कराया जाए और उसके बाद में एक रणनीति बनाई जाए कि यहाँ पे अब बीजेपी सरकार जीत रही है कि ईवीएम का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार देश के अंदर बीजेपी की लगातार बनती रहेगी। आप कितना ही ताकत आप लगाते रहें, आंदोलन कर रहे हैं उनको तो समझ में आ गया कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। देखिए, किसान अपना एक किसान ने के जब ये काले जो कानून आए हैं, पहले हमने देखा कि इसी दिल्ली के अंदर जब छात्रों की शिक्षा के ऊपर बिल जब पास हुआ था, उनके पैसा जो कम किया गया था, उस पर कितने लोग थे, उस पर खाली छात्र लड़ रहे थे। सीए एनसीआर का मामला आया तो उस पर चंद लोग लड़ रहे थे। आज किसान वाले जो मामला है, इस पर हर आदमी, हर जाति धर्म का आंदोलन के अंदर है और समझना यही है कि इसके माध्यम से ये कानून तो हटे ही हटे, लेकिन साथ के साथ ईवीएम हमने साथ में लेके चलनी पड़ेगी। मतलब सब बीमारियों की जड़ ईवीएम है, सब बीमारियों की ईवीएम ही जड़ है। और जब तक छात्र और महिलाएं, क्योंकि ये आंदोलन हम लगातार देख रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन है इसके अंदर कहीं भी फैक्ट जानकारी अगर हम ले लें तो कहीं भी छात्र और महिलाओं की भागीदारी अभी तक वो नहीं है जो देश की आधी आबादी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश के बहुजनों का कि लगातार वो कभी भी आत्मचिंतन मंथन नहीं करते हैं कि किस तरीके से इस देश की व्यवस्था चल रही है। और हम तो अब भी आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहते हैं उन युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरियों के लालच में आके बीजेपी सरकार को वोट दिया था, आज वही 2 करोड़ लोग बच्चे बाहर निकले और ईवीएम पर जब बटन दबाने जाएं, उस ईवीएम को उठाएं और उसको फेंके बाहर, तब जाकर के इस सरकार को ये पता चलेगा कि आज जो नौकरियां नहीं दी गई और जो तरह तरह के बिल लाकर के जो थोपे गए हैं उसका ये रिजल्ट है। मतलब ईवीएम तोड़ने का अभियान चला। बिल्कुल, अगर अब की बार चुनाव हरियाणा में होंगे, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हम पहला वो शख्स हूंगा मैं जो ईवीएम को तोड़ेंगे, पहला। और छात्रों को भी जहां जहां हमारे जो छात्र हैं उनको ये बात कहेंगे कि आप अपना पहला वोट डालने की बजाय मशीन को तोड़ने का काम करें। कानून हाथ में लेंगे आप लोग? बिल्कुल कानून हाथ में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि कानून हाथ में ले बगैर काम नहीं चलने वाला। 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने हम जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। संविधान को हाथ में लेंगे? नहीं, संविधान के अंदर राइट है। संविधान हमारे को ये बात कहने का और वो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का राइट देता है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। रामफल जी, आपने कहा भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, हम उसका विरोध करेंगे, उसको तोड़ेंगे पोलिंग पर, लेकिन जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके हजारों प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ते हैं सड़क पर, वो क्यों नहीं आते हैं जो लाभ लेना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? डायरेक्ट बोलते हैं ईवीएम में घोटाला था। देखिए, अभी कल ही विधानसभा में हरियाणा के अंदर क्या हुआ, ये लगातार सुनते सरकार गिरेगी। जो लोग पूंजीपतियों का पैसे से चुनाव जीत करके जाते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा काम करें। हमारा तो यही मानना है कि वो जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आप छात्र को चुनिए, आप किसान को चुनिए, आप मजदूर को चुनिए, आप जो दलितों के जो बिल्कुल निचले सतर पर जो काम करने वाले नेता, उनको चुन के भेजिए ना, तब पता चलेगा इस देश के अंदर असली साम्राज्य क्या है।